नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की NCERT। आज हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले के चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है यूपी बोर्ड, और वहाँ से आप सारे वीडियो 71 वीडियो जो इसके पहले के हैं वो पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आइए हम यहाँ शुरू करते हैं आज नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 7 है इस बुक के अकॉर्डिंग NCERT के। और यहाँ आप 9th क्लास में कुछ थोड़ी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं कि एक्सेस क्या होती है। एक्स एक्सेस, जैसे ये एक्स अक्ष है या एक्स एक्सेस कह सकते हैं, ये वाई अक्ष कह सकते हैं या वाई एक्सेस कह सकते हैं। ये हमारा ज़ीरो होता है, इस साइड की पॉजिटिव होती हैं, इधर की नेगेटिव होती है। इसी तरीके से इधर के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर्स इस साइड में होते हैं। और इनको हम किस प्रकार पॉइंट्स को लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट लिखा जाता है तो x, y, यानी हम x के एक्सेस पर कितनी दूरी चले, फिर y के एक्सेस पर कितनी दूरी चले, तो ये चीज़ ये बिंदु बनता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें, फिर उसके बाद ऊपर कितना गए हैं, तो ये वाला बिंदु बनता है। इस प्रकार हम बिंदु x और y में जो बनाते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। और इन्हीं इसके मध्य की जो बीच की जो दूरी होती है, जैसे दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट ये B है, तो इनके मध्य की जो दूरी है बनती है, वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये x1 और y1 हमने माना, तो इसी प्रकार x2 और y2 यहाँ पर होगा। तो पहले x2 में से x1 को घटा देंगे, यानी देखिए x2 माइनस x1 कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, और दोनों का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यानी ये एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकाली जाती है, क्योंकि जो ये दूरी बनती है ये हाइपोटेन्यूज की भांति होती है, यानी ये जो हमारा होगा वो कर्ण होगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जब कर्ण बनेगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में आएगा, और ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन होता है इन साइड्स का। और जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो पूरे सिस्टम पर जो है स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यही एक पैटर्न है जिसे हमने पहले भी पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय को, उसी की यहाँ पर हम एप्लीकेशन समझ लीजिए करना होता है। तो ये चीज़ें तो आपने समझ ली। अब आइए देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर जो है आपके पास बताया गया कि 7.1 जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है आपकी, इसमें बिंदुओं पर बताया गया कि युग्म के पीछे की दूरियों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं, तो यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ग्राफ होता, और एक पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर होता, दोनों पॉजिटिव हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 2,3 यानी x पहले होता है y बाद में होता है, और यहाँ कहीं ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हम 4 जाएगा और y हमारा 1 रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए इस जगह पर इसके नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये 4,1 मिलता है। अब इन्हीं के बीच की दूरी हमें निकालनी होती है। तो x2 माइनस x1 का एक बनाएंगे कॉलम, एक y2 माइनस y1 का कॉलम बनाएंगे, तो उन्हीं के बीच की हम दूरी आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, और इस लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप इस चीज़ को यहाँ पर क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने अभी चेक किया, तो देखिए उस पर हम एक बना लेते हैं साइड। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, हमने कहा कि ये ए बिंदु है और इससे एक दूरी हम बी की मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो 2,3 था, और अगला वाला जो हमें मिला है वो हमें मिला है 4,1 मिला है। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर इस प्रकार अब इसके बीच की जो दूरी हम निकाल लेंगे, तो देखिए
यहाँ हमें x1 क्या मिला है, 2 है। इसी तरीके से y1 क्या मिला है, y1 आपको 3 मिला है। इसी तरीके से x2 जो है वो आपके पास 4 है और y2 जो है वो 1 है। अब अगर आप इनकी दूरी का फार्मूला आप लिखते हैं तो आप दूरी का फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए आप दूरी का जो फार्मूला लिखेंगे उस फार्मूले में क्या है, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है प्लस y2 माइनस y1 है। ये चीज़ यहाँ पर आती है। अब इसी में जब आप वैल्यू पुटअप कर देंगे सारी चीज़ें, तो x2 अब देख लीजिए 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन के साथ ही लिखेंगे y4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ जो आपको मिल जाएगा वो आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ -2 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी +4 मिलेगा। अब इस जगह पर जब ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 8 और इसको जब इसके फैक्टर्स करके आप बाहर निकालेंगे तो 2√2 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप अगला पोर्शन देख सकते हैं। जो अगला पोर्शन है आपके पास वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ जो जाएगा तो वो -5 से 7 है और एक आप -1 से 3। आप किसी को भी x1 और किसी को भी y2 मान सकते हैं। चाहे आप इस वाले पोर्शन को x1 y1 मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, फिर आप जो भी निकालेंगे वो निकलेगा सेम ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर देख लिया, लेट कर लेते हैं x1 इक्वल टू -5, इस तरीके से y1 इक्वल टू 7 साइन के साथ में रखेंगे और यहाँ पर x2 -1 एंड y2 इक्वल टू क्या बचेगा 3। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास दूरी होगी उस दूरी का जो फार्मूला है वो हम लिख देंगे। तो x2 माइनस x1 यहाँ पर रहेगा प्लस यहाँ y2 माइनस y1 रहेगा, ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर जो चीज़ आ रही है यहाँ हम क्या कहेंगे, x2 है तो हमारे पास क्या रहेगा -1 रहेगा और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ y2 है, y2 3 है, -7 कर देंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए घटेगा जैसे ही तो ये प्लस का हो रहा है 5 तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा आपका और इस जगह पर क्या बचेगा, यहाँ भी प्लस का 4 बचेगा। तो देखिए इस जगह पर जैसे आप निकालोगे आगे सॉल्व करोगे तो 4 स्क्वायर और +4 स्क्वायर, तो यानी जो आंसर मिलेगा यहाँ पर 16 + 16 हो जाएगा और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसे आप बाहर निकालना चाहोगे तो 4√2 आंसर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप जब देखेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या है, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आएंगे आप तो a, b आपके पास है और दूसरा है -a, -b। इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें हैं। अब यहाँ भी आप वही चीज़ करिए तो x1 आप जब मानेंगे तो a मानिए, y1 जो मान रहे हैं वो b मानिए। इसी तरीके से x2 जो आप मानेंगे -a और y2 जो आप मानेंगे वो -b मानेंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास दूरी की बात करते हैं तो दूरी में जो आपको मिलेगा वो क्या चीज़ मिलेगी, दूरी में जो आपको मिलना है वो आप चेक कर लीजिए। देखिए तो यहाँ मिलेगा सबसे पहले x2 तो -a और -a का होल स्क्वायर यानी दूसरा करेंगे प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा -b का होल स्क्वायर। यहाँ अब आप देखिए x2 x1 हमने लिखा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ -2a का होल स्क्वायर आपको मिलेगा और यहाँ आपको -2b का होल स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार आपको ये चीज़ें दोनों मिल जाएंगी। जब यहाँ पर इस प्रकार के मिलेंगी तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4a² + 4b² मिलेगा। यहाँ पर यहाँ आप क्या करिए
4 बाहर ले लीजिए। जब आप 4 बाहर ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इस 4 को 2 बाहर कर दीजिए और रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। यही आपकी अभीष्ट जो आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे ये निकाल लेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला था, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 1 का था। अब देखिए कुछ लैंग्वेज के साथ आपको यहाँ पर समझाया गया। देखिए यहाँ पर बताया गया कि आपको क्या करना है कि 2 बिंदु दिए गए हैं 0 से और एक 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं किस प्रकार करेंगे। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2 शहर हैं, यानी उनके कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक दूरी क्या होगी, एक को हम मान लेते हैं कि ए और एक की जगह पर हम बी मान लेते हैं और उनके बीच की दूरी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो 0,0 है और एक 36,15 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक हमने एक्स एक्सिस बनाया। अब ये बिंदु हमारे पास ए है, आप इस समझिए ये हमारे पास बिंदु जो है वो ए है। अब यहाँ से हम कुछ दूरी चलेंगे ए से पूर्व की ओर, मान लो चलते हैं तो हमने चले 36 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ कितना चलते हैं 15 किलोमीटर। ये चीज़ बन गई। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी होगी वो यही तो होगी, यानी वो ये इस बिंदु को हम कह देते हैं ये बी है। तो ये हमारा तो वाई एक्सिस था, यहाँ पर ये हमारे पास क्या था एक्स एक्सिस था। अब यहाँ पर दूरी जो निकलेगी वो ये दूरी हमें पर्टिकुलर निकालनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी रूट के अंदर सीधा सा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू को। यहाँ लिखे गए हैं, लिखेंगे हम 36 यानी y, यहाँ हमने लिखा 36 माइनस 0 यानी एक लाइन को। यहाँ हमारे पास क्या है 0,0 है और इस पॉइंट को हम क्या कहें 36 चले हैं एक्स एक्सेस पर और अगले वाले एक्सेस पर क्या चल रहे हैं, अगले वाले पे 15 चल रहे हैं। तो यहाँ 36, 15 रहेगा। तो यहाँ ये होल स्क्वायर रहेगा प्लस इस जगह पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चीज़ 0 सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ तो 36 ही बचेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 15 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर करिए तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और यहाँ 225 होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1521। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये फैक्टर्स जो हैं 39 मल्टीप्लाइड बाई 39 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, बाहर जो आपको आंसर मिलेगा वो 39 का मिलेगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। या तो आपका एक तरीका ये हुआ, एक तरीका जो अभी डायरेक्टली हमने बताया था x2 माइनस y1 मान के, तब भी यही सेम चीज़ आती। तो इस प्रकार हम दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है निकाल सकते हैं। ये कितनी दूरी आएगी, ये हम इसको कह दें कि ये कितने किलोमीटर के रूप में है। तो ये चीज़ आपने आसानी से फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास, 3 में उसने कहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु जो दिए गए हैं एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, एक को सी मान लीजिए कि ये संरेखी में है। संरेखी में आने का मतलब है कि ये सभी की वैल्यू एक जैसी हो, यानी दूरियां जो हैं वह बराबर हों। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि हम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, क्या ऐसा है, या ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी है। तो अगर ये सब चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो ये संरेखी कहलाएंगी। तो अब हम दूरियां निकालेंगे इनके बीच की, यानी जैसे हमने ए बिंदु माना तो ए बी हमने माना प्लस बी सी, ये जो निकलेगा वो अगर
तीसरी भुजा AC के बराबर आ जाता है तो ये संरेखी कहा जाएगा। अगर इसी तरीके से, क्योंकि इसके सारे पैटर्न्स को हमको चेक करना पड़ेगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो संरेखी कहलाएंगी। तो हमको AB और AC की जो है दूरी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे तो एक बार और मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जो ये पॉइंट है संरेखी वाला, इसे ही समझना है कि ये होता क्या है। तो देखिए, जैसे अब मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, जैसे ये है, तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक पर ही आ जाएं, यानी एक ही सीध में हो, एक ही लाइन पर हो, तो वो संरेखीय पॉइंट कहलाता है। यानी ये सारी की सारी संरेखीय हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3 साइड्स हों, मान लीजिए 3 दूरियां अलग अलग की हों, उनमें से कोई 2 को हम ऐड कर लें और वो तीसरी के बराबर हो जाएं। यानी 2, जैसे मान लीजिए AB प्लस BC इक्वल टू AC बराबर हो जाए, तो ये संरेखी हो जाएंगी। अगर इनमें से ये ऐसा नहीं होता है, कोई भी 2 साइड्स तीसरी के बराबर हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कोलिनियर, यानी इसको हम ये भी एक वर्ड जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो भी हम कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, आपको हो सकता है इस शब्द से आप ज़्यादा परिचित हों, तो ये शब्द भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम सवाल लगाते हैं, तो यानी कुल मिला के हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें दूरी निकालनी है AB और C के जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की। तो हम मान लेते हैं कि A बिंदु जो हमारे पास है वो 1,5 है। इसी तरीके से जो है हम मान लेते हैं कि जो B पॉइंट है वो है 2,3। इसी प्रकार C पॉइंट जो है हमारे पास वो है -2, -11। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसे यूज़ करेंगे, मानी हम AB की दूरी सबसे पहले निकालेंगे। जब AB के बीच की हम दूरी सबसे पहले निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1, ये हो गया। इसी तरीके से y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर। तो यह जो चीज़ मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, 1 + 4 यानी इक्वल टू 5 मिलेगा। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए BC। अब अगले वाले पे आ जाइए। तो जब BC आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा -2 और -2 -2 आपको इस तरीके से मिलेगा, प्लस आप लिखेंगे तो -11 -3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा -4 होल स्क्वायर प्लस आपको -11 -3 यानी -14 का होल स्क्वायर मिलेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 16 और यहाँ 196 मिलेगा, यहाँ 196 मिलेगा। तो आप देखिए इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एक जगह तो आपको मिला 16, दूसरी जगह मिला 196। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 212 मिल जाएगा। अब एक और बची साइड हमारे पास, जो साइड बची है वो बची है CA तीसरी। अब यहाँ भाई वही चीज़ करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस, यानी 2 लिखेंगे तो यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, माइनस करेंगे तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 16 स्क्वायर। तो यहाँ आप जब लिखोगे तो यहाँ में लिखोगे 9 + 256, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ जब ऐड हम करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 265 मिल जाएगा। इस प्रकार अब देखिए कोई भी 2 साइड्स हम ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं, हमने कहा कि AB
प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये चीज़ हमने कह दिया। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ तो हमको 5 मिला था, यहाँ हमको क्या मिला था 2 1 2 मिला था। देखा कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं आ रही है। जब ये इसके बराबर नहीं आ रही है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं संरेखी नहीं होंगे, जो हमारे पास जो कोलिनियर हैं वो चीज़ नहीं हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिख देंगे कि ये संरेखी नहीं है, या लिख देंगे हेंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बी एंड सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब क्या है, कोई इस तरीके का ट्रायंगल। इसमें मान लीजिए कि एक बिंदु ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ पर यहाँ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप कोई भी जब सब तीनों साइड्स निकालेंगे, ए बी और बी सी और सी ए, तो क्या होगा यहाँ पर कि कोई दो साइड्स, यानी चाहे वो ए बी बराबर बी सी निकल आए या ए सी के बराबर, यानी कोई दो जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर आपके निकल आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है इस जगह पर, तो इस क्वेश्चन में जो हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मिला क्वेश्चन नंबर 4 में, वो ए पॉइंट्स जो हमारे पास है वो 5 माइनस 2 है, एंड बी जो है वो 6, 4 है, एंड सी है वो 7, -2 है। ये चीज़ है यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने लिखे थे वो पॉइंट्स लिखे थे ए को हमने लिखा 5, -2 एंड बी 6, 4 एंड सी जो हमने लिखा था वो 7, -2। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए यहाँ हमें सबसे पहले ए बी निकालते हैं, डायरेक्टली हम ए बी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ ए बी मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी प्लस का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ 1 स्क्वायर मिलेगा प्लस यहाँ 6 स्क्वायर मिलेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 + 36 यानी इक्वल टू आपको क्या मिला 37, यानी जो डिस्टेंस मिला ए बी के बीच का वो 37 मिला। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं बी सी, आप बी सी फाइंड आउट करेंगे। जब बी सी आप फाइंड आउट करेंगे तो आप अपने कोऑर्डिनेट्स देखिए, तो वहाँ पर क्या है 7 माइनस आपको 6 का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ -2 - 4 का होल स्क्वायर मिलेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा और यहाँ -6 का होल स्क्वायर बचेगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 और प्लस 36 यानी इक्वल टू 37 मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यानी दो वैल्यू देख रहे हैं आप बराबर मिल गई। अब बचता है सी ए, इसको भी तो फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम जब निकालेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ 4 + 1 4 + 0 का होल स्क्वायर, यानी आपको यहाँ आंसर मिलेगा 2। तो हम देखेंगे कि हमें जो है ए बी इक्वल टू बी सी तो मिला लेकिन नॉट इक्वल टू सी ए मिला। यानी हम कह सकते हैं कि इसके जो वर्टिसेस थे वो समद्विबाहु थे, या हम कह सकते हैं कि वो आइसोसेलिस के रूप में थे। यानी हम कह सकते हैं कि आइसो यहाँ पर होगा हमारे पास, हम यहाँ कह देंगे कि ये हमारा जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल भी ये होगा। कह सकते हैं इस बात को भी कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा,
जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर है कही जा सकती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, उसमें कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं और A B C D। तो देखिए यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए और यहाँ आए। अब उन्हें कहा कि बैठे हुए हैं। दर्शाया गया कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, यानी जो ये बना हुआ है ABCD वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो यानी जो चंपा ने कहा क्या वो सही है कि नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम सभी दूरियां निकालें। दूरियां कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमने x पॉइंट चले, तो x पॉइंट चलेंगे तो यानी कितना बनेगा, यहाँ 3 कामा ये कितना आएगा इधर की तरफ, ये 4 आएगा। यानी ए पॉइंट हमारा जो हो गया वो पॉइंट हो गया 3 कामा 4। अब b की बात करते हैं। तो b देखिए यहाँ 6 है तो ये 6 जाएंगे और ये 7 आएंगे, तो यहाँ 6 कामा 7 हो गया। अब कैसे पॉइंट निकालेंगे ये भी आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद आइए देखिए, यहाँ आपको निकालना है सी पॉइंट। सी पॉइंट निकालेंगे तो यानी ये 9 है, तो यानी 6 ये हो गया 9 हो गया यहाँ पर, और इधर से चलेंगे तो ये आपको 4 मिलेगा, इस जगह 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार डी निकालेंगे। जब डी निकालने की बारी आएगी तो यहाँ पर होगा 6 होगा और इधर से आएंगे तो ये 1 होगा। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो जाएंगे ABCD। इनके बीच की हम दूरी को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दूरी यहाँ पर हमें मिलती है। सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। तो यहाँ पर ए जो पॉइंट्स हमने लिखा है, वो पॉइंट्स जो हमने लिखा है उस पॉइंट्स को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट्स जो हमारे पास है उस पॉइंट को हम कहेंगे कि जो 3 कामा 4 एंड बी जो हमारे पास है वो है 6 कामा 7। इसी प्रकार सी है। अब हम पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए यहीं पर ए बी निकाल लें, एक एक करके दोनों को निकालते हैं, लिखते हैं। तो ए बी जब निकालेंगे तो सीधा हम माइनस कर लेते हैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो मिलेगा हमें, यहाँ 3 स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9, यानी आप क्या लिख सकते हो 18। इसको बाहर निकालिए तो 3 रूट आपको 2 मिल जाएगा। यानी जब 18 के आप फैक्टर्स करेंगे तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ फिर से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे 2 रूट, यानी यहाँ लिखेंगे हम 3 रूट 2, ये चीज़ हम लिख देंगे। इसी प्रकार एक मान मिल गया हमें। अब हम लिखेंगे BC। तो BC जब वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी लिखे थे 6 कामा कितना था 7 था। इसी तरीके से C के कोऑर्डिनेट्स आपको लिख लीजिए। 6 में क्या है आपके पास, C में है 9 कामा 4। अब आप BC निकाल लीजिए। तो BC जब आप निकालेंगे देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 3 स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ वही चीज़ निकलेगी 9 प्लस 9, यानी 18 इक्वल टू 3 रूट 2। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस प्रकार दो वैल्यू आपको देखिए बराबर मिल गई। अब आपको चाहिए C। तो C है हमारे पास 9 कामा 4 एंड D आप लिख लीजिए। तो D में आपको क्या मिलेगा, 6 कामा 1 मिलेगा। इसको आप निकालिए, यानी CD। जब आप CD की दूरी निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, अगले में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ आ रही है। देखिए 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस -3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ 9 प्लस 9 यानी क्या मिलेगा 18 इक्वल टू 3√2, यानी अभी तक तीनों वैल्यू आपको बराबर मिल गई। अब यहाँ लिखेंगे डी का मान जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है 6,1 है, और इसी प्रकार ए का कोऑर्डिनेट्स जो था पहले सबसे पहले 3,4 था। अब ये हम चीज़ निकालेंगे, यानी डी ए की वैल्यू निकालेंगे। डी ए में सेम चीज़, यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस चीज़ को हम निकालेंगे। तो यहाँ आपको जो मिल जाएगा वो 9 + 9, यानी फिर यहाँ आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा, और 18 को आप लिख सकते हैं 3√2, ये चीज़ आप यहाँ लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ जो थी, जो सारी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी वैल्यू एक जैसी यहाँ पर आ रही थी, यानी जितनी भी वैल्यू हमने निकाली तो वो सब एक जैसी आई। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रेटर आर इक्वल, सो इट्स मे बी स्क्वायर और रोम्बस, या तो स्क्वायर भी हो सकता है या रोम्बस भी हो सकता है। अब दो चीज़ें हो गई, या तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया या समचतुर्भुज हो गया, या ये हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, या तो हम कह दें कि रोम्बस है या स्क्वायर है, यानी वर्ग है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा इसका AC, यानी जो ये इस तरीके का बन के आया तो इसके डायगोनल्स को, यानी विकर्ण को निकालना हमें यहाँ पर पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले AC निकालते हैं, यानी एक डायगोनल को निकालेंगे। तो एक डायगोनल को जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ जब निकालेंगे इसको देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा 36 और प्लस 0 इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकालें BD, तो जब BD निकालेंगे दूसरा डायगोनल निकालेंगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 6 - 6, आप देखिए कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी आपको 0 और प्लस 36 मिलेगा, यानी आंसर क्या मिलेगा 6, यानी दोनों डायगोनल्स बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ऑल साइड्स, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, yes all sides are equal, and AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, या कह दें कि ये स्क्वायर है। ये चीज़ तब हम कह सकते हैं क्योंकि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो थी, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम कह देंगे कि ये जो है वर्ग ही होगा। जो चंपा ने कहा वो चीज़ सही होगी, जो चंपा सेट्स तो वो राइट थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कहा गया वो चंपा इज करेक्ट, ये चीज़ कही जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।